तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें योग्यता होनी जाएगी 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें कुल पद होने वाले हैं 25,000 और मिनिमम एज 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी और इसमें आपको ज्वाइनिंग अपने गाँव या जिले में ही मिलेगी। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं इस भर्ती परीक्षा के। मेल और फीमेल सभी लोग इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 30 जुलाई 2026 है। आगे हम बात करते हैं विभाग भर्ती, समाज कल्याण विभाग भर्ती 2026, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी। 8वीं, 10वीं और 12वीं पास इसमें योग्यता होनी चाहिए। इसमें काम होगा योजनाओं की निगरानी करना और गाँव और सब पंचायत में आपको जन कल्याण योजनाओं के बारे में जन जन को बताना और अपने शहर में ही नौकरी पाओ। कुल पद होने वाले हैं 25,000 प्लस। आगे हम बात करते हैं पद का नाम होने वाला है सहायक व सुपरवाइजर का। आयु सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया जॉब है, आप किसी भी राज्य में रहते हो आप इस परीक्षा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया, इसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका चयन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं इसके। पहली पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें योग्यता 12वीं पास विद्यार्थियों को मिलेगी। उसी के साथ आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। RSCIT डिप्लोमा भी इस फॉर्म में इस पद के लिए आवश्यक है। चयन प्रक्रिया स्किल टेस्ट और मेरिट के आधार पर होगा। कार्य ऑनलाइन डेटा दर्ज करना एवं रिकॉर्ड करना। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं और ST/SC को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी नियमों के अनुसार और OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं समाज कल्याण सहायक पद, जिसमें योग्यता होनी जाएगी 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास। दोस्तों, आपको 12वीं पास के अलावा ग्रेजुएशन पास भी होना जरूरी है। चयन प्रक्रिया मेरिट और परीक्षा के आधार पर होगा। कार्य विवरण विभागीय योजनाओं के संचालन में सहायता करना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आयु में छूट सरकारी नियमों के अनुसार मिलेगी। ST/SC कैटेगरी को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी इस परीक्षा में। आगे हम बात करते हैं फील्ड सुपरवाइजर पद, जिसमें योग्यता 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों को मिलेगी। चयन प्रक्रिया मेरिट और साक्षात्कार इंटरव्यू के आधार पर आपका चयन होगा। कार्य विवरण योजनाओं की निगरानी और रिपोर्ट तैयार करना। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के विद्यार्थी इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आयु में छूट सरकारी नियमों के अनुसार दी जाएगी। ST/SC को 5 वर्ष की, OBC को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं नौकरी का स्थान। समाज कल्याण विभाग मुख्यालय में आपको समाज कल्याण विभाग के मुख्य कार्यालय में आपको ड्यूटी दी जाएगी। संबंधित ब्लॉक और जिलों स्तर के कार्यालय में चयनित उम्मीदवारों को अपने जिले में पोस्टिंग मिल सकती है। उम्मीदवारों को अपने राज्य के भीतर ही पोस्टिंग दी जाएगी। यानी दोस्तों, यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही है और आपके 10वीं 12वीं में अच्छे नंबर है, तो आपको ज्वाइनिंग भी आपके जिले में या ब्लॉक में मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया। तो उम्मीदवारों का चयन निम्नलिखित चरणों में होगा। पद के अनुसार लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। तकनीकी पदों के लिए स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। अंतिम चयन के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी कराए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं जरूरी दस्तावेज। आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और एजुकेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसी के साथ 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी लगेगी। आगे हम बात करते हैं RSCIT डिप्लोमा भी आपके पास होना जरूरी है इस परीक्षा के लिए। मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र इस परीक्षा में लगेगा। नवीनतम फोटो होनी चाहिए 2 और आपके मोबाइल नंबर होने चाहिए जो कि चालू हो और उसी के साथ आपका पास एक जीमेल ID भी होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोले, रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाकर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2026 चुने। अपना आवेदन फॉर्म ध्यानपूर्वक भरे। मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें। पूरी प्रक्रिया के बाद अपना फॉर्म सबमिट करें। आगे हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूचना।
यह जानकारी केवल शैक्षणिक एवं सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है। वास्तविक पद और चयन प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार होगी। आवेदन करने से पहले विभाग की आधिकारिक सूचना अवश्य देखें। लेटेस्ट सरकारी भर्ती अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ये कहना चाहता है कि यदि आप इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इस परीक्षा का फॉर्म भरना और आप वहां पर किस किस जिले में कितने पद हैं वो भी आप जान सकते हो, किस किस राज्य में। और आपको यानी जिस राज्य से आप कक्षा देख रहे हो उसी राज्य में आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको जिले में ही पोस्टिंग मिलेगी। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि आप किस किस राज्य से मेरी कक्षा देख रहे हो और आपको मेरी कक्षा कैसी लगती है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही।